नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सी10 न्यूज। यूपी चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं। हर कोई रैली और जनसभा कर लोगों को लुभाने में जुटा हुआ है। पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं हमीरपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर पलटवार किया और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी पर भी तंज कसा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 60 साल तक सबको जिताया, अब हम जीतेंगे। हाल ही में ओवैसी ने समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया। सपा बसपा गठबंधन के बावजूद बीजेपी जीती। यूपी में मुसलमानों की हालत खराब है। ओवैसी के बयान से भड़के हमीरपुर के समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी ने ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी जी का प्रदेश की जनता पर कोई असर नहीं होने वाला। जिस तरह पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी का हश्र हुआ, वही उत्तर प्रदेश में भी होगा। प्रदेश की जनता ओवैसी को जवाब देगी। ओवैसी का इस प्रदेश में कोई असर होने वाला है नहीं। जिस तरीके से बंगाल में हश्र हुआ है इन लोगों का, ओवैसी वगैरह का, वैसे यहाँ भी वही होने वाला है। सारी मुस्लिम सीट पर लड़ाएंगे, वो सारे मुस्लिम सीट पर लड़ाएंगे, इसलिए कि मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। वो ये समझ गया है कि एक तरफ तुम कहते हो 100 सीटों पर लड़ाऊँगा, दूसरी तरफ फिर कहते हो बाबा जी को हटाऊँगा। तो 100 सीटों पर लड़ा के तुम कितना जीतोगे और कहाँ तुम सरकार बना रहे हो जो बाबा जी को हटाओगे। तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि या तो बीजेपी को हटाऊंगा तो फिर सपा का साथ दें, सपा ही उसके फैट में है। और तुम 100 सीटों पर लड़ के तो सपा को फायदा नहीं पहुंचा रहे हो, बल्कि बीजेपी को फायदा पहुंच गया। चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने हर जिले में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर में अल्पसंख्यक सम्मेलन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी। जनसभा को संबोधित करते हुए कादरी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब अगली सरकार समाजवादी पार्टी की ही होगी। ऐसे ही बनवा देंगे, इसलिए बनवा देंगे कि अब बंगाल के तरीके से मुसलमान चंद लड़के जज्बाती में नहीं समझता हूँ, लेकिन मुसलमानों ने मन बना लिया है कि सपा की सरकार बनाना है, चाहे ओवैसी आए या और कोई आए, अब किसी को नहीं देखना है। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए इस बार समाजवादी पार्टी दांवपेच के अलावा चुनाव प्रचार के लिए भी अलग अलग तरीके निकाल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस चुनाव में बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं, तो वहीं हर वर्ग के लिए अलग तरीके की रणनीति के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी लगातार अन्य राजनीतिक दलों से बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में भी शामिल करती हुई नजर आ रही है, जिससे आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत हो सके और जनता के बीच समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता पर अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सी10 न्यूज।